जमीन नापने का काम जस्ट लाइक मेरे बिहार के भाषा में इसको अमीन बोलते हैं। अमीन बोलते हैं, हाँ, है ना? जो हम लोग बुलाते हैं अमीन से जमीन नपवाते हैं। अच्छा। बहुत तरह का ये होता है। ऐसा कोर्स है कि आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं तब भी कर सकते हैं, ऐसा कोर्स है। क्योंकि आप मोबाइल चला रहे हैं ना, मोबाइल से बात कर रहे हैं तो आपको आता है। देते हैं आपको, मान लीजिए मेरे चाचा जी लोग मिला करके जो है 5-6 लोग हो जाते हैं, है ना? दादा का ज़मीन है, दादा के नाम पे ज़मीन है ना? अब चाचा जी लोगों को बांटना है। कामयाबी हमसे दूर नहीं बल्कि कामयाबी से हम लोग दूर हैं। देखिए, लैंड सर्वेयर क्या होता है? एक ऐसा कोर्स है जो आप 12th किए हुए हैं, 10th किए हुए हैं या फिर नभी पढ़े लिखे हैं, यदि कर लेते हैं तो गांव से शुरुआत कर सकते हैं। और ये हुनर स्किल यदि आप में आ जाती है ना, तो आप समझ लीजिए कि आप जहां भी है, गांव में है, शहर में है, देश में है, विदेश में है, कहीं भी है, हर जगह कामयाब है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, आप ही के बिहार के जो हमारे 3 दोस्त हैं जो आपको बताएंगे अभी कि किस तरीके से ये कैरियर क्या है, फुल डिटेल्स होने वाला है। तो समय निकाल करके अपने कैरियर के लिए, अपने लाइफ के लिए, खुद के लिए ये वीडियो खुद को जरूर दिखाइए। हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। लेकिन आइए इनसे बात करके वो सारा डिटेल्स आप लोगों को पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लैंड सर्वेयर क्या हो रहा है। ये कोर्स स्किल सीखने के बाद कैरियर कैसा होता है, क्या होता है? लैंड सर्वे में मेनली क्या होता है कि आप ज़मीन के बारे में समझ रहे हैं, कैसा ऊंचा है, नीचा है, ज़मीन कैसा है, मतलब ज़मीन का पूरा ब्यौरा मिलता है उससे। अच्छा। लैंड सर्वे जमीन नापने का काम जस्ट लाइक मेरे बिहार के भाषा में इसको अमीन बोलते हैं। अमीन बोलते हैं, हाँ, है ना? जो हम लोग बुलाते हैं अमीन से जमीन नपवाते हैं। अच्छा। बहुत तरह का ये होता है। हाँ। लेकिन हम लोग इजी वे में इसको कर लेते है हैं। ना? मतलब ऐसा हो गया है आज के डेट में कि हम 1 मिनट में पूरे बिहार को नाप देंगे ऑटोकैड के माध्यम से। हाँ। बिल्कुल, जो अभी कर रहे हैं हाँ। हम, जो अभी हम कर रहे हैं, जो अभी हमें बताया गया है, डेटा के आधार पे बताया गया है, हम लोग 1 मिनट बना देंगे उसको। है ना? कहाँ कितने एरिया में घर बना वो बता देंगे आपको, कौन घर कितना एरिया में बना हुआ है। हाँ। उसका लेंथ क्या है, उसका ब्रेथ क्या है, ऑटोकैड के माध्यम से हम वो चीज़ बता देंगे लोगों को। लेकिन अभी तो गांव में देखते हैं कि वो चैन सिक्कर जो कहा जाता है गांव में अमूमन, वो लेके आते हैं अमीन साहब, और घंटों नहीं बल्कि कम से कम 2 दिन 3 दिन का वक्त ले लेते हैं एक प्लॉट को नापने में। बस यही तो फ़ायदा है, ये स्किल है। ये टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या हुआ कि आपको मुश्किल से मतलब 10 से 15 मिनट में आप कर सकते हो काम को। हाँ, वो काम वही रहेगा। और प्लस एक्यूरेसी भी रहेगा। कोई झंझट नहीं, कोई भी बात नहीं। 1-1 मिनट सेकंड तक लोग नाप देता है जब इसमें। इस लैंड सर्वे के माध्यम से एक टोटल स्टेशन मशीन है जिसमें एंगल को माप देता है, डिस्टेंस माप देता है, मिनट सेकंड तक बता देता है। कोई विवाद नहीं होगा इससे। हाँ, इतना चाहिए। मतलब वो अभी जो चैन से शुरू हुई भले ही लैंड सर्वेयर का काम, लेकिन अब मशीन पर शिफ्ट होने में अभी भी गांव को लगता है कुछ समय है। क्योंकि अभी यदि आप मशीन के थ्रू अगर उसी काम को करने ग्राउंड पे जाएंगे तो शायद वो वैल्यू जो अभी अमीन साहब को मिल रहा कि भाई ये नापेंगे तो झगड़ा लड़ाई जो भी है विवाद है ख़त्म होगा, अभी आप जो मशीन लेके पहुँचेंगे लोग आपको अपनाएगा उस तरीके से अमीन के रूप में। बिल्कुल अपनाएगा वो। हाँ। क्योंकि वो पुराने कल्चर को देख चुका है। हाँ। वो पुराने कल्चर में विवाद रह गया है। हाँ। अभी भी विवाद है, विवादी जमीन है। अच्छा। वो पुराने कल्चर के कारण ही है। अगर ये नया टेक्नोलॉजी या नया कल्चर लोग अपनाएंगे तो ये विवाद पूर्णतः खत्म हो जाएगा। मतलब कह लीजिए एक पूरे खानदान के पूरे ज़मीन को, मतलब एक गांव का पूरा प्लॉट माप करके सबको अलग अलग अपने अपने हिस्सेदारी के हिसाब से दे देना हो उनके हाथ में। आप ऑटोकैड के माध्यम से ड्राइंग भी दे दे कि आपका ये प्लॉट का नक्शा है, तो ये कितने समय में आप कर पाएंगे? जब ये स्किल आपने यहाँ सीखा विथ आपके जितने भी इक्विपमेंट्स है, टोटल स्टेशन है ना, DGPS है, ये सारा चीज़ है, कैसे कर पाएंगे? कितना दिन में? कितना दिन में कोर्स कर पाए? नहीं, आप पूरे खानदान के प्लॉट को जो है ना 1 मिनट में कर देंगे वो। अगर मुझे मिल जाएगा बंटवारा कर देंगे बैठे बैठे। हाँ, लोगों को बांट देंगे किसको क्या मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, पूरा दिखा देंगे उसको कि इसका घर कैसा बनेगा, वो दिखा देंगे इसमें। ऑटोकैड ऐसा हथियार मिल गया है कि उसको एक एक चीज़ दिखा देंगे हम। कोई भी बात नहीं है, सबको सेटिस्फाइड भी करवा देंगे। हाँ भाई, आपको ये मिला है, आपको ये मिला है, ये मिला है, ये ऑटोकैड के माध्यम से हम बता देंगे। नहीं तो पहले आपका ये फील रहा होगा, हो सकता है अमीन के साथ में आप पहले रहते होंगे। बिल्कुल नहीं, हम तो आप मेरा पहला वीडियो देखिए। हाँ। मैं शायद बोल भी नहीं पा रहा था उस समय। हाँ। बिल्कुल, आप देख सकते जाके मेरा पहला वीडियो, हम बोल भी नहीं पा रहे थे। ये कॉन्फिडेंस मेरा RTI और फैकल्टी की वजह से आया है, जो हम इतना बोल पा रहे इसके बारे में। मैं इस फील्ड के बारे में जानता तक नहीं था, बस इंटरेस्ट था मेरे अंदर कि इस चीज़ के बारे में हमको जानना है। मैं रियल एस्टेट का बिजनेस, मतलब ज़मीन बेचा करता था। अच्छा। पटना में रहता हूँ, ज़मीन बेचा करता था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ को लेकर था कि आखिर लोग ज़मीन को नापता है कैसे, इसको ये बनाता कैसे है, ये जिज्ञासा था मेरे अंदर जानने का। वो पटना शहर को छोड़ के मैं जमशेदपुर RTI में आया ताकि ये कोर्स करूँ और जानूँ। आज ये जो चीज़ मुझे हथियार मिला है, आज मैं बहुत खुश हूँ।
वाकई बहुत खुश है। बिल्कुल। ये आप कर पा रहे हैं, चलिए ठीक है, ये तो कर पा रहे हैं। क्या एजुकेशन बताया? ग्रेजुएशन। मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम किया हूँ मैं। हाँ, तो ये कर पा रहे हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि यदि हम अगर 12th किए हुए हैं भाई, 12th वाले कर पाएंगे कि नहीं? तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे वो 12th किए हुए भी साथी यहाँ पे है। आपने देखा इनके कॉन्फिडेंस को भी, है ना, इनके स्किल को भी, कि ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि करेंगे तो वाकई करेंगे। और हाँ, एक चीज़ इनसे जान लेते हैं, क्योंकि उम्र में बड़े हैं, मतलब अनुभव में ज़्यादा है। तो ये बताइएगा कि अभी भी वो चैन से जो अपने बिहार या फिर कहीं भी मापा जा रहा है एरिया को, ज़मीन को, आखिर चैन पर ही लोग शिफ्ट है, वो बदलाव को नहीं स्वीकार रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा होगा? या फिर उनकी शुरुआत आप समझते होंगे कि वो चैन से ही क्यों माप रहे हैं? क्योंकि वो चैन के बारे में पढ़े तो चैन से माप रहे हैं। अभी तक वो टेक्नोलॉजी गांव तक पहुंचा नहीं है। अच्छा, वो जो माप रहे हैं वो चैन से मापना सीखे होंगे? हाँ बिल्कुल, सीखे ही होंगे। हाँ सीख के ही आपके करियर में भी चैन से मापना सीखा? हाँ बिल्कुल, हमको सिखाया जाता है। जमीन का A to Z जो नापने का तरीका है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो या मैनुअल हो, जो भी हो, सारा तरीका सिखाया जाता है। चैन से मापना भी सिखाया गया है। हम लोग को वो गुंटूर चैन जो होता है उसके थ्रू हम लोग मापते हैं जमीन को। हाँ, तब आपको गुनिया जो होता है, मतलब बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं अब। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि एक जो अमीन का जो काम होता है, मतलब प्रोफेशनली वो सारा चीज़ यहाँ सिखाया गया, मैं कर सकता हूँ उस काम को। ये सिर्फ लैंड सर्वे, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा भैया। वो चैन से नापने में बहुत समय लग जाएगा। मैं यहाँ पे बैठ के कर दिया काम, जमीन को नाप दिया, एरिया बांट दिया, लोगों का प्लॉटिंग कर दिया, सारा बैठ के ऑटोकैड में मैंने कर दिया, बिना गए डेटा के आधार पर ये सारा चीज। इसलिए आउट को लेके जाएंगे फील्ड में, सबको मार्का करके सबको जमीन को थमा देंगे। अपना जैसे बनाना बनाइए। ये तो इनका कॉन्फिडेंस था, है ना, उम्र के हिसाब से जो भी जैसा है। लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ कि देखिए, स्किल किसी का गुलाम नहीं है, उम्र का गुलाम नहीं है, एजुकेशन का गुलाम नहीं है। स्किल तो स्किल है साहब। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो लाइन अगर याद करेंगे तो उनका फोकस एजुकेशन पर इसी नज़रिए से था कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो स्किल भी कुछ ऐसा ही है। ज्ञान, स्किल, हुनर जिसमें होगा वही बलवान होगा, है ना, उम्र से नहीं, है ना, कद काटी से नहीं, स्किल हुनर के आधार पर। इसीलिए मैं दहाड़ रहा हूँ। हाँ। पहला वीडियो में नहीं दहाड़ रहा था, मैं डर रहा था कैसे बोलूँगा आपको। मैंने बोला था कि मेरा तबीयत खराब है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने ज़्यादा बोला। लेकिन आज जो दहाड़ रहा हूँ वो RTI और हमारे जो सर हैं उनकी देन है। इसी कारण मैं दहाड़ रहा हूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्डअप किया गया, मुझे नज़रिया दिया गया। तीसरा आँख जो होता है वो थर्ड आई मेरा खोला गया यहाँ पे आने के बाद। जो शमशेर सर ने खोला, मेरा आँख खुला, उसके बाद समझ में जैसे जैसे दिन यहाँ बीत रहा है कुछ नया नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। अब तो चीज़ें और आसान लगता है, आसान होते जा रहा है, पीछे का चीज़ तो कुछ लग ही नहीं रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि कम से कम ये सिस्टम जो बनाया ही गया है स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए। और हमें खुशी इस बात की है कि जो भी सिस्टम बनाया गया है, जहां लाभ पहुंचाना चाहती है इंस्टीट्यूट, वहां पहुंच रहा है, इस बात की खुशी है। आइए अब देखना है, कंपेयर करते रहेंगे, आप कंपेयर करेंगे स्किल हुनर की, है ना, उम्र की नहीं। तो आप 12th किए हुए हैं। यस सर। आप कैसा सीख रहे हैं? हम तो खैर सीख लिए हैं, सीख के चले गए, आए हैं यहाँ पर ऑटो गाइड करना है। हाँ, आप तो लैंड सर्वे वहाँ सीख के चले गए थे, करियर में जाके वहाँ जॉब भी किया, उसके बाद फिर से ऑटो गाइड करना है। अच्छा अच्छा। एक्चुअली बीच बीच में ना कभी कभी हम भूल जाते हैं, इसलिए जो है ना इसको। हाँ, तो आप तो सीख के गए हुए। हाँ हाँ सीख। ये एरिया है। हाँ, इसका प्लॉटिंग किए हैं, प्लॉटिंग करके पूरा इसका एरिया निकाले हैं और लेंथ और क्षेत्रफल इसका निकाल दिए हैं। सभी कुछ निकाल दिया? हाँ, सब एक क्लिक में। क्षेत्रफल कितना निकल रहा है? क्षेत्रफल है इसका 15,697 है ना। और कितना लेंथ का एरिया है टोटल? वो टोटल एरिया पूरा इसका, हाँ, पूरा टोटल एरिया है इसका 30,892। लग रहा है कि छोटा फैक्ट्री का कुछ है ये। हाँ। डिजाइन है क्या? हाँ वही है ना। अब देखिए, ये फैक्ट्री के डिजाइन बना रहे हैं। आप कहाँ से? मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार। आप कहाँ से थे? गोपालगंज। और वो पटना के हैं साथी, सभी बिहारी हैं लोग, है ना। चलिए बहुत अच्छा है। तो पूरे बिहार को माप देना है क्या? यस यस यस। गुड, बहुत अच्छा। आपका क्या प्रोजेक्ट है अभी, आप जो लैपटॉप पर खोले हुए हैं उसको? मेरा ये एक एरिया मिला था और उसमें प्लॉटिंग करना था। हाँ। और प्लॉटिंग करके उसका लेंथ और विड्थ और फिर उसके बाद पूरा उसका बताना था कैसे कितना कितना क्या है। तो उसको हम एक एक प्लॉटिंग किए हैं और उसके बाद उसका लेंथ विड्थ ये सब दिखाए हैं यहाँ पे। ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये रेडी हो गया है। लेकिन अगर इसको मैनुअली करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए सर हमको एक लिस्ट दिए और उस लिस्ट के माध्यम से एक क्लिक में हम सारा चीज़ कर ले रहे हैं। हाँ, ऐसा हो जा रहा है। Yes. लैंड सर्वेयर और ऑटोकैड दोनों कोर्स को आप लोग सीख रहे हैं। ऑटोकैड जरूरी है, लैंड सर्वेयर के साथ अब इतना ही समझ सकते हैं इसको समझने के लिए कि यदि आपके गांव में
कोई आपका प्लॉट मापने आए और माप करके ऐसे ही मौखिक आपको बोल के चला जाए तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक कलम कॉपी के मदद से वही चीज़ों को जो मापा है अगर ड्राइंग कर दे आपको, है ना, नक्शा बना के दे दे कि आपका किधर कैसा प्लॉट दिखता है, तो शायद आपको बराबर समझ में आएगा। और शायद समझ में न भी आएगा तो आप उसे नॉमिनेशन करवा करके आराम से रख देंगे कि कोई समझदार आदमी से बाद में समझा जाए, ऐसा ही कुछ है। यस, है ना जी। तो लैंड सर्वे को आप कैसे समझ रहे हैं? और लैंड सर्वे जैसे देखिए, आपके अपने खानदान में कितने लोग हैं यह बताइए? कितने लोग? कितने पटीदार लोग हैं जो? और मेरे खानदान में तो लगभग 5 है। हाँ, 5 लोग हैं। हाँ। कितने जमीन होगा, मतलब 5 पटीदार पे बटेगा तो कितना होगा? सर ये तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर कोई हमको वर्क दे रहा है, हाँ। किसी का अगर हम नापना है, किसी को हमको बताना है, तो इतना हो सकता है कि अगर हम लैंड सर्वे के साथ में किया तो जाके यहाँ से प्रोजेक्ट लेके, यहाँ से कोऑर्डिनेट लेके और यहाँ से विट लेके वहाँ जाके हम पॉइंट करके हम उसको बता सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, और यहाँ से हम उसको एक्सेल शीट में लेके जाएंगे, वहाँ से हम कोऑर्डिनेट डाल। हम अपना टारगेट देते हैं आपको। मान लीजिए मेरे चाचा जी लोग मिला करके जो है 5-6 लोग हो जाते हैं, है ना, दादा का ज़मीन है, दादा के नाम पे ज़मीन है ना। अब चाचा जी लोगों को बांटना है, लगभग ज़मीन जो है लगभग 3-4 बीघा होगा, उसको माप करके और सभी लोगों में बांट देना है, बंटवारा कर देना है। आप कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, कितने दिन में करेंगे या महीने में करेंगे? ऑटोकैड को बात करें तो ऑटोकैड में अगर दिखाना है तो बात करें तो 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, आपको ग्राउंड पे जा करके पूरा चीज़ को उठाना, डेटा ग्राउंड से लेना है और उसके बाद आपको नक्शा में देना है, तो वो तो एक से 2 दिन में हो जाएगा। 1 से 2 दिन में कर देंगे इतने महंगे काम को आसानी से? जी जी, आसान रहेगा। आप कितने दिन में कर पाएंगे? समझ पाए, 5 ही पटीदार है हमारा, मान लीजिए एकदम एक्यूरेट दें, 2 बीघा मान लीजिए ज़मीन, 40 कट्ठा के आसपास। अब उस 40 कट्ठा को 5 जगह बांट देना है और कहाँ कहाँ ज़मीन कैसे निकलेगा वो पूरा डेटा नक्शा के रूप में दे देना है। कितना समय लगेगा आपको? ज़्यादा नहीं लगेगा, आधा से 1 घंटा लगेगा। आधे घंटा 1 घंटा में हो जाने वाला है? आप बताइए। 10 मिनट में कर देंगे इसको क्योंकि डाटा मेरे पास है ना। हाँ। क्योंकि उसका एरिया मालूम है, 5 पटीदार है, 40 कट्ठा है, 40 को 5 से डिवाइड दे देंगे। हाँ। उसके बाद मेरा सारा चीज़ निकलते चला जाएगा। हो गया सब। बंटवारा तो करके यहीं पे दिखा देंगे, बिना जमीन में गए हुए कर सकते हैं चीज़। नहीं, ये तो बंटवारा, हाँ ये ठीक है। एक आदमी का मेंटलिटी है जमीन पर जाके नापना होगा, ये थोड़ा सा लोग का मेंटलिटी अभी भी है। हाँ, तो हाँ। हमको मजबूरी में जमीन पर जाना पड़ेगा, नाप के दिखाना पड़ेगा। नाप के दिखा देंगे वहाँ पे, एक लैंड सर्वे के रूप में जाएंगे, अच्छी बात है। हाँ। एक लैंड सर्वे वाला काम भी हम करके चले आएंगे, वहाँ से डाटा जो मिल जाएगा, डेटा जो मिलेगा ये अपना ऑटोकैड में डालेंगे और लिप्स का एक कमांड है, उसके माध्यम से उसका पूरा कोऑर्डिनेट एरिया वेरिया सब निकाल के हम दे सकते हैं। इतना कम समय में देंगे, लोग भरोसा करेगा? अभी लोगों को नहीं समझ में आएगा, हाँ। लेकिन जब आएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया, मैं ज़मीन को नाप रहा हूँ। आज मुझे दुबई से कोऑर्डिनेट मिल गया है, ज़मीन का जो है कोऑर्डिनेट दुबई से मिला है। दुबई का काम मैं यहाँ पे बैठ के कर सकता हूँ, ऑटोकैड के माध्यम से उसको प्लॉटिंग वगैरह मैं सारा चीज़ कर सकता हूँ। दुबई का मैं दुबई गया नहीं हूँ, हाँ। दुबई गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोऑर्डिनेट वहाँ का मिल चुका है। उस कोऑर्डिनेट के माध्यम से मैं ऑटोकैड के माध्यम से सारा वर्क कर सकता हूँ, क्लाइंट को जो चाहिए हर चीज़ मैं दे सकता हूँ उससे, है ना। ये ऐसा कोर्स है ये। इसलिए लैंड सर्वे के साथ साथ आपको ऑटोकैड आना चाहिए, तभी आप फुल पैकेज हैं, अन्यथा आप कुछ नहीं है। अगर आप लैंड सर्वे है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने ग्रोथ चाहते हैं अपने लाइफ में तो आपको ऑटोकैड आना ज़रूरी है। समय के मांग है ये, समय की ज़रूरत है, समय के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये ऐसा कोर्स है कि आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं तब भी कर सकते हैं, ऐसा कोर्स है। क्योंकि आप मोबाइल चला रहे हैं ना, मोबाइल से बात कर रहे हैं तो आपको आ रहा है, ये भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक मोबाइल है ये। अच्छा, और कुछ नहीं है, बस जानना है किस में क्या होता है, क्यों जानना है। जब लोग मोबाइल चला रहे, मेरी माँ जो कलर टीवी का रिमोट नहीं चला पा रही थी, आज रिमोट चलाती है, मोबाइल चलाती है। कैसे वो डेवलपमेंट हुआ? क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार वो कर रही थी, वो कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ पे एक ही चीज़ को बार बार करते करते ये हुनरबाज आज हो गए हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस में अंदर आया हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। तो उम्मीद करें कि आपको हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिल कर के आपको एक ऐसा कैरियर पथ बताया जिस राह पर यदि आप निकल जाएंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे, कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। कहीं भी हैं, है ना, वहाँ आपके स्किल की कदर है, हुनर है, पैसा हर जगह आप कमा सकते हैं। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।